Good morning, students. Today we are going to start the lesson Deep Water. It's a third lesson, Deep Water, written by William Douglas. विलियम डगलस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका पूरा नाम है विलियम ऑरविल डगलस, जो 1898 में पैदा हुए यूएसए में और 1980 में इनकी मृत्यु हुई। डगलस पहले यकीमा में टीचिंग करते थे, लेकिन बाद में टीचिंग से को इन्होंने त्याग कर अपनी लॉ की डिग्री की और उसके बाद ये वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट में जज रहे और 1975 में वो वहाँ से रिटायर हुए। उन्होंने ये लेसन लिखा है और ये जो है उनकी एक रचना है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उससे लिए गए कुछ अंश हैं डीप वाटर। तो डीप वाटर क्या है? डीप वाटर एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसमें डगलस बताते हैं कि उस बच्चे को क्या हो जाता है, पानी से भय हो जाता है, डर जाता है वो पानी से। क्यों? बचपन में उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे उसके अंदर पानी से डर बैठ जाता है मन में, और कैसे वो अंततः उस डर पर ओवरकम करने की कोशिश करता है, उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, अपने हौसले के साथ, अपनी मेहनत के साथ और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ फाइनली जो उस पर वो काबू पा लेता है, ओवरकम कर लेता है उस डर पे। और एक बार जैसे ही वो हौसला करता है तो उसका डर गायब हो जाता है। तो ऐसे बच्चे की कहानी है जो इसमें दिखाता है कि डर जो है वो आधारहीन होता है, मतलब डर की कोई वजह नहीं होती है। डर हमारे मन का वहम होता है, जब हम मान लेते हैं वही होता है। अगर हम हौसला करें, कोई काम सीखना चाहें, कोई चीज़ को, स्किल को प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। डर क्या करता है? डर खतरे पैदा करता है जो कि वहाँ पे होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे इसमें राइटर का जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसके अंत में जो वो एक शिक्षा देता है हमें, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये तो आपने पहले भी पढ़ी होगी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। भाई जहाँ हमारी इच्छा होती है तो वहाँ पे रास्ते निकल ही आते हैं। ठीक है, तो उसने भी अपने डर पे काबू पाने की कोशिश की। तो उसी के बारे में ये कहानी है और हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें करेक्टर और प्लेसेस का जिक्र आया है कुछ। डगलस, नरेटर ऑफ द स्टोरी, विलियम डगलस कौन है, इस कहानी के वर्णन करता है। YMCA पूल, इसका जिक्र आया है, ये प्लेस का नाम है। अ स्विमिंग पूल रन्स बाय यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, एक स्विमिंग पूल है जो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इसको चलाया जाता है। यकीमा, यकीमा क्या है? यकीमा इज़ आ USA सिटी, ये USA में एक स्टेट है, लोकेटेड अबाउट 60 माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ माउंट रेनर इन वाशिंगटन। वाशिंगटन के अंदर ही जो है एक जगह का नाम है यकीमा, और वहाँ पे वो सिटी है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैसेज से। तो फर्स्ट पैसेज है, इसमें वो अपने बारे में बताता है कि कैसे कुछ घटनाएं घटित हुई जब उसको ये सब देखने को मिला। It had happened when I was 10 or 11 years old. ये तब की बात रही होगी जब मैं 10 और 11 साल का था। I had decided to learn swim. मैंने निर्णय लिया कि मैं तैरना सीखना है मुझे। There was a pool at the YMCA. तो वहाँ पे YMCA नाम की संस्था का एक पूल था, तालाब मतलब, इन यकीमा, यकीमा में, that offered exactly the opportunity, जो ऐसी सेवाएं ऑफ़र करता था। अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसे अवसर प्रदान करता था, ठीक वैसे जैसे सिखाने के रो। एग्जैक्टली द यकीमा रिवर वाज ट्रिचरस, ट्रिचरस मतलब डेंजरस,
तो यकीमा जो नदी है, वहाँ पे एक यकीमा नाम की नदी भी है, तो वो खतरनाक हुआ करती थी, जिसके नाम पे उसके शहर का नाम है। मदर कंटिन्यूअली वार्न अगेंस्ट इट, तो माँ जो थी वो लगातार मुझे वार्न करती इसके बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, तो हर डूबने वाला व्यक्ति जो उस नदी में डूब कर मरता था, उसकी जो डिटेल होती थी वो मेरे माइंड में फ्रेश रखती, केप्ट फ्रेश इन माई माइंड, मेरे माइंड में तरोताज़ा रखती। बट द YMCA पूल वाज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो बहुत सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट शैलो एंड, और एक तरफ तो उथले सिरे, जो उसका उथला सिरा था, यानी कि शैलो एंड का मतलब नॉट मच डीप, ज़्यादा जो गहरा ना हो, उथला छिछला बोल देते हैं हम इसको, तो वहाँ पे वो 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर, दूसरे सिरे पर वो 9 फीट के करीब था गहरा। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे से बढ़ता हुआ, तो जो ड्रॉप था, ड्रॉप मतलब गहराई, तो गहराई जो है धीरे धीरे बढ़ती थी, 2 या 3 फीट से 9 फीट तक की, मतलब स्लोप बना हुआ था उसमें एक। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग एंड वेंट टू द पूल, मैंने वाटर विंग जो पाँव में पहनते हैं, पंख, वो पाँव के जो चप्पल से होते हैं बड़े बड़े, उनको बोलते हैं वाटर विंग, तो वो उनका एक पेयर लिया और पानी में उतर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग, बिना कपड़ों के अपनी पतली पतली टांगों को लेकर चलना, वो मुझे दिखाना उनको अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट, अनदेखा करना, इग्नोर करना, लेकिन मैंने अपने जो मेरा ईगो थी, मेरा प्राइड था, गर्व था, अभिमान था, उसको मैंने अनदेखा किया और ये काम किया। भाई चलो कोई बात नहीं, जब सीखना ही है तो इसमें कुछ नहीं जाता। अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 1 नंबर में भी हो सकता है, 2 में भी, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है अलग अलग भी पूछ सकता है। ये आपके 1 या 2 नंबर पक्के हैं। इन 8 लेसन और आपकी जो 6 पोएम हैं, उनके नाम और उनके जो पोइट और राइटर हैं, उनके नाम आपको लर्न होने चाहिए। नेम द लेसन एंड इट्स ऑथर। द नेम ऑफ द लेसन इज डीप वाटर, द नेम ऑफ द ऑथर इज विलियम डगलस। वट डज YMCA स्टैंड फॉर? YMCA का मतलब क्या है यहाँ पे? इट स्टैंड्स फॉर यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ये मैंने शुरू में मेंशन कर दिया है, स्टार्टिंग में ही। थर्ड, नेम द रिवर मेंशन इन द पैसेज। नाम क्या है नदी का उसका? इट वाज द यकीमा रिवर दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ यकीमा, जो यकीमा स्टेट है उसके पास से बहती है। डिड द राइटर एंटर द YMCA पूल? क्या उसने पूल में एंटर किया राइटर ने? यस, ही एंटर्ड द पूल। हाँ, उसने पूल में एंटर किया। फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड्स विच मीन्स द सेम एज। इनके मीनिंग बताने हैं आपको। चांस, चांस का मतलब होता है अवसर, अपॉर्चुनिटी। थिन, थिन पतला, तो यहाँ पतला क्या आया है? स्किनी, स्किनी लेग्स। ठीक है। पैसेज नंबर 2 देखिए। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। अवर्सन का मतलब यहाँ पे होता है हेट, घृणा, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब नापसंद करना किसी चीज़ को। व्हेन आई वाज इन इट, तो मुझे शुरुआत से ही जब मैं पानी में पाँव रखता था तो उससे मुझे घृणा हो जाती थी। दिस स्टार्टेड, ये कब से शुरू हुई? व्हेन आई वाज 3 or 4 years old, जब मैं 3 या 4 साल का रहा हूँगा। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और पिताजी मुझे कैलिफोर्निया बीच पर ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, और वहाँ झाग वाले पानी में हम दोनों इकट्ठा खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे चिपका हुआ था।
येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन गिरा दिया, फिर भी लहर ने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर से गुजर गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी के नीचे दब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और मेरी सांसें जाती रही। आई वॉज फ्रिटन्ड, मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसे। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, उस पानी की जो इतना शक्तिशाली लहरें थी, उनका जो फोर्स था, उसको लेकर मेरे मन में एक भय बैठ गया। क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। वट एवर्शन डिड द राइटर हैव फ्रॉम द बिगनिंग? इट वॉज एन एवर्शन टू वाटर, पानी के प्रति उसका भय था। वेयर डिड द फादर टेक द राइटर, तो उनको फादर जो है कहाँ पे लेके गए राइटर को? ही टुक द राइटर टू द बीच इन कैलिफोर्निया। वाई डिड द राइटर हैंग ऑन टू हिज फादर, क्यों चिपका हुआ था वो? बिकॉज ही फियर द वेव्स वुड नॉक हिम डाउन, क्योंकि उसको भय था कि वो लहर उनको गिरा देगी, और फिर इसलिए चिपका हुआ था, लेकिन फिर भी उसने उसको गिरा दिया। वट मेड द फादर लाफ, किस चीज़ से हंसी आई पिता को? ही लाफ्ड टू सी हाउ द वेव्स हैड नॉक्ड डगलस डाउन, वो हंसे कि कैसे एक लहर ने डगलस को नीचे गिरा दिया। वट फिल्ड द राइटर विद टेरर, किस बात ने भयभीत कर दिया उसको, राइटर को? द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स का इतना शक्तिशाली फोर्स लगाना, उस फोर्स ने उसको जो है भयभीत कर दिया। पानी की उस लहर ने, उस शक्ति ने, गिरा देने वाली शक्ति ने उसको भयभीत कर दिया। थर्ड पैसेज देखिए। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमरीज एंड स्टिर्ड द चाइल्ड फियर्स। यहाँ पे लेखक जो है वो वहाँ पे पहुँच गया है, उसमें तालाब में YMCA पूल पे सीखने के लिए। तो वहाँ की घटना का वर्णन करता है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो YMCA पूल पे, तो वहाँ स्विमिंग पूल ने मेरा जो पुरानी अनप्लीजेंट मेमोरी थी, असुखद घटनाएं थी जीवन की, उसने रिवाइव कर दिया, वो दोबारा से तरोताज़ा कर दिया। किस चीज़ को? उस मेरे बचपन के भय को दोबारा से तरोताज़ा कर दिया। स्टिल्ड चाइल्डिश फियर, तो उसको दोबारा से उसने तरोताज़ा कर दिया। बट इन अ लिटल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे आत्मविश्वास, मैंने अपने उसको संजोया, इकट्ठा किया। आई पेडल्ड माई न्यू वाटर विंग्स, और मैंने जो अपने नए वाटर विंग्स थे उनसे पैडलिंग मतलब पानी के अंदर पैडलिंग करना शुरू किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, दूसरे बच्चों को देखते हुए और उनको देखकर, लर्निंग बाय एपिंग, उनको देखकर उनकी नकल करके सीखने की कोशिश की मैंने। उनको देखकर उनकी नकल करके सीखने की कोशिश कर रहा था मैं। एपिंग का मतलब होता है नकल करना। एप जो शब्द आया, एप बंदर होता है, उसको उससे शब्द आया ये। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने 2 या 3 बार किया। ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग 2-3 दिनों में मैंने कई बार किया ये। एंड वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और पानी के अंदर फिर मुझे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे यूँ आराम सा मिलना शुरू हुआ, मुझे राहत मिलनी शुरू हुई, मुझे सब परिस्थितियाँ जो है सामान्य लगने लगी। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब ये घटना घटी तो 2-3 दिन हो गए थे मुझे वहाँ पे, और पानी के अंदर मुझे थोड़ा सा मैंने अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं इसमें से? फ्रॉम विच चैप्टर, ये तो आपका कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी में पूछा जा रहा है।
हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स, ये भी। वट रिवाइव्ड द अनप्लेजेंट मेमोरी ऑफ द ऑथर, क्या थी वो अनप्लेजेंट मेमोरी? द ऑथर्स इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड हिज अनप्लेजेंट मेमोरी। तो जो वहाँ पे जाना था उसका, पूल में पानी को देखना था, तो उसने ही जो है उसकी उन मेमोरी को जो है, यादों को जो है रिवाइव कर दिया, तरोताज़ा कर दिया। हाउ डिड द ऑथर ट्राई टू लर्न स्विमिंग? हाउ डिड द ऑथर ट्राई टू लर्न स्विमिंग? कैसे कोशिश की उसने? ही पैडल्ड विद हिज न्यू वाटर विंग्स, आफ्टर अ फ्यू डेज he began to feel at ease in the water. When did the misadventure happen? और ये दुखद घटना कब हुई? The writer had just started learning swimming when the misadventure happened. अभी सीखना शुरू किया था, तब ये जो है दुखद घटना हो गई। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. अब यहाँ पे बात करता है कि वो एडवेंचर क्या हुआ उसके साथ, वो घटना क्या हुई। तो एक लड़का आया वहाँ पे, उसने कहा उसको, एक बड़ा सा लड़का था, वो छोटा था, उसने कहा कि यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है, चलो डुबकी लगाओ तुम। ये कहते हुए उसने विद दैट, इसके साथ ही उसने, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, एंड टोस्ट मी, और मुझे हवा में उछाल दिया ऊपर। टोस्ट का मतलब होता है उछालना, इनटू द डीप एंड, पानी के डीप एंड की तरफ हवा में उछाल दिया। मतलब एक तरफ 2-3 फीट का था, एक तरफ 9 फीट का था, तो 9 फीट की तरफ उसको हवा में उछाल दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, और बैठे बैठे, जैसी बैठी हुई अवस्था में बैठा हुआ था, मैंने उसी अवस्था में पानी में मैं जाके गिरा। स्वेलोड वाटर, कुछ पानी मेरे अंदर चला गया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत जो मैं नीचे की तरफ जाने लगा उसमें। आई वॉज फ्रिटेंड बट नॉट येट फ्रिटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मैं भयभीत तो हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था कि मेरा दिमाग काम ना करे या मुझे कुछ समझ ना आए। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जब मैं नीचे गया तो मैंने जाते हुए रास्ते में एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पाँव छुएंगे बॉटम को, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं बड़ा सा जंप लगाऊंगा। कम टू द सरफेस पे आऊँगा, लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर सीधा लेट जाऊँगा, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल करते हुए पूल के किनारे एज तक आ जाऊँगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये रास्ता बहुत लंबा हो गया 9 फीट का। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, अब वो 9 फीट भी मुझे 90 फीट जैसे दिखाई दे रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और इससे पहले कि मैं बॉटम को टच करता, माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे फेफड़े जो है फटने को हो गए। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जैसे मेरे पाँव ने बॉटम को छुआ, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, कलेक्ट, समन मतलब कलेक्ट, मैंने पूरी शक्ति को इकट्ठा किया अपनी, और मेड वट आई थॉट, वैसा ही किया जैसे मैंने सोचा था। वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवार्ड, और ऊपर की तरफ उछला जोर से। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना की थी, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं एकदम यूँ उछल के एक लकड़ी ढक्कन के जैसे, प्लास्टिक के ढक्कन के जैसे, या लकड़ी के ढक्कन कॉर्क होता है जो, उसके जैसे उस पे आ जाऊँगा, सतह पे आ जाऊँगा। आई केम अप स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग बट वाटर, और देखा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पानी ही पानी। अभी तो वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, पीला पीला सा वाटर, पीली रोशनी से भरा हुआ वाटर, गंदा पानी, तो वैसा मुझे वो दिखाई दे रहा था। क्वेश्चंस देखिए इसमें से, फर्स्ट क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, सेकंड देखिए। व्हाट डिड द बिग बॉय डू टू द ऑथर, बड़े बच्चे ने क्या किया लड़के के साथ?
He picked the author up and tossed him into the deep end of the pool. What is the author talking of when he says long way down? तो किस बारे में बात कर रहा है ऑथर जब वो कहता है कि long way down? By long way down he means the long way down to the bottom of the pool or the total depth of the pool. तो total depth या उसका जो रास्ता है बॉटम तक का उसकी बात कर रहा है, वो कितनी गहराई है मतलब. What did the author see when he opened his eyes? तो क्या देखा उसने? He saw nothing but water that had a dirty yellow tint to it. फिफ्थ क्वेश्चन में मीनिंग पूछा है इसने. अफ्रेड का मीनिंग क्या आया यहाँ पे? अफ्रेड किसके लिए आया है? फ्रिटेंड के लिए. फ्रिटेंड शब्द आया है उसमें, तो उसके लिए अफ्रेड है. और समन, कॉल्ड, इकट्ठा करना. कॉल्ड का मतलब होता है आह्वान करना. भाई जैसे अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित कर लिया उसने, तो पूरी शक्ति को, पूरे शरीर की शक्ति को उसने एक जगह बुलाया, मतलब आह्वान किया. ठीक है ना. तो ये आपके क्वेश्चन हैं इसमें. जो शॉर्ट क्वेश्चन है देख लीजिए. व्हाट वाज द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल दैट रिवर दैट द राइटर विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? तो किस घटना के बारे में बोलता है ये क्वेश्चन, उसमें पूरे पैसेज में आ गया है, तो ये मेरे ख्याल से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ है. व्हाट डिड द 18 years old boy do to the writer and why? तो उस 18 साल के लड़के ने क्या किया राइटर के साथ और क्यों किया उसने ऐसा? The boy saw the writer sitting alone on the side of the pool. लड़के ने देखा कि जो राइटर है वो पूल के किनारे पर बैठा हुआ है अकेला. He cried, वो चिल्लाया, Hi skinny, कि हे पतलू, How would you like to be ducked? तुम्हें डुबकी लगाने में कैसा लगेगा? विद दिस, इसके साथ ही, ही पिक द राइटर अप, उसने राइटर को उठा लिया, एंड टॉस्ड हिम इनटू द पूल, और उसको पूल की ओर उछाल दिया. हाउएवर ही लेटर सेड दैट ही वाज ओनली फूलिंग. हालांकि उसने बाद में ये बात कहा कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था, उसका बेवकूफ़ बना रहा था. तो ये विद दैट शब्द जो आया था उसकी एक्सप्लेनेशन भी है इसमें, आप इसको क्वेश्चन को ज़रूर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो तरीके से पूछा गया ये. वाई वाज द राइटर एट फर्स्ट नॉट मच फ्रिटेंड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल? तो पहली बार में क्यों इतना भयभीत नहीं हुआ जब पूल में फेंका गया? और एक दूसरा तरीका क्या है? व्हाट वाज डगलस रिएक्शंस एंड कंडीशंस व्हेन ही वाज अंडर वाटर इन द पूल? तो उसका डगलस का रिएक्शन क्या और था, उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी जब उसको पूल में फेंका गया? ठीक है, ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से उसमें आ गया है पूरा का पूरा. इसमें हिंदी दी हुई है और उसमें आ गया है, सारे वर्ड मीनिंग आ गए हैं, सेम है. अगला क्वेश्चन देखिए. डिस्क्राइब द राइटर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड. क्या एक्सपीरियंस उसका 3 और 4 ईयर ओल्ड था जब वो बच्चा, यानी कि वो समुद्र तट पे गया और वहाँ पे पिता के साथ चिपका हुआ था? ये सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी उसमें आया हुआ है, और इसको कर लीजिएगा, हिंदी इसमें नीचे दी गई है. ये लॉन्ग में क्वेश्चन है, वही मिस एडवेंचर वाला. ये लॉन्ग में भी आ सकता है इस प्रकार से, जो घटना हमने की है उसमें. ये आज आपका होमवर्क है सारा, और ये आपने करना है, और उम्मीद है आप इसको अच्छे से करेंगे. आपका काम जो है साथ साथ करते रहिए. 2 या 4 क्वेश्चन शॉर्ट हैं, एक आध लॉन्ग हो जाता है, तो इस तरीके से करते रहें आराम आराम से, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी. घर पे रहें, अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे दें. इस समय आप बाहर जा नहीं सकते हैं, तो घर पे बैठ के टाइम वेस्ट ना करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो. घर में रहें, सुरक्षित रहें. थैंक यू. कल मिलते हैं क्लास में.